नो अंदर मिल गया जाने है। उसे अपनी सार पहचानी है, उसे अपनी सार पहचानी है। उस मौजे इलाही मानी है, उस मौजे इलाही मानी है। जिस नाम दी बूटी पीती है, जिस नाम दी बूटी पीती है। उस दुबदा बस कर लेती है, उस दुबदा बस कर लेती है। उठ गाफिल सूरत संभाल जरा, उठ गाफिल सूरत संभाल जरा। कर साहिब वल ख्याल जरा, कर साहिब वल ख्याल जरा। हम उसका अनुभव नहीं करते, हमने अपने शरीर को सिर्फ शरीर ही मानते हैं हम, या दिल मन ही मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जब 18 अध्याय अर्जुन को सुना रहे हैं, उसका जो मोह में वो फंस गया है अपने सगे संबंधियों, दादा, गुरु और भाइयों के, वो उसने हथियार छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा। तो उसको समझाने के लिए, अर्जुन तू जोत है और तू सारा कुछ छोड़ दे, तू मुझे भज। वो परमात्मा है स्वयं, मुझे ये कह रहे हैं कि मेरा ध्यान कर तू। किसका ध्यान करना है? परमात्मा का ध्यान करना है आप। और यहाँ आप बैठे हैं तो उसको सबसे नजदीक जो आपके भीतर आप उस परमात्मा का अंश ज्योत के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में आपके भीतर ही बैठा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब साक्षात जो परमेश्वर है, साकार रूप जो परमात्मा का है, उनके लिए या तो आपको सिडनी या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, या बम्बे जाना पड़ेगा, या लुधियाना जाना पड़ेगा। साकार रूप वही दर्शन होंगे। लेकिन जो सबसे नजदीक गुरु है वो आपके भीतर बैठा हुआ है। यहाँ सत्संग में आकर के आपको आत्मसात किया जाता है आत्मा से के साथ। सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि संसार में ये मन जो है ये बाहर की तरफ ही भटकाता है, हमें अपने भीतर जाने का मौका ही नहीं देता। लेकिन ये सुअवसर, अच्छा मौका जो है केवल और केवल सत्संग में आकर के मिलता है। इस करके ही सत्संग की महिमा है। नाक से बाहर ही क्यों जाता है? एक बाहर क्यों, अंदर क्यों जाता है? इसका मतलब अंदर उस परमात्मा का अंश ज्योत के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में आपके दिल में है। उसको सांस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन जाएगी वहां, वो जीवित है। तो इस करके सांस अंदर जा रहा है और बाहर फिर निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन फिर भीतर जाएगी। तो जब आपने नाम सिमरन करना है तो ऐसे जब सांस अंदर जाता है, सांस को भी देखो साथ में